हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप चाहते थे कि मैं CSAB चॉइस फिलिंग पे भी कुछ टिप्स दूं अपने, सो मैं टिप्स लेके आई हूँ। बस आपका काम क्या है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। अगर कोई भी डाउट हो लाइक भी कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो और कमेंट भी नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अपना कम्युनिकेशन कैसा है, कि मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ तो आपको क्या क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट भी करिए मुझे और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा, कि क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा कि मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊं। सो एक डाउट था एक कैंडिडेट का, कि अगर मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वैसे वो कर रही हूँ, वो थी तो कर रही हूँ। सो इसमें बोला गया है कि उन लोग का कहना है कि टेंटेटिव वैकेंट सीट्स तो ये कुछ ही कॉलेज की कुछ सीट है, इसके अलावा भी आप कोई चॉइसेस कर सकते हैं। तो यस, आप कोई भी चॉइसेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने फ्रंट पेज खोला है, इसमें दिया है फॉलोइंग वैकेंसीज आर टेंटेटिवली ओनली, कैंडिडेट में ऑल्सो फिल दीज चॉइसेस विच आर नॉट लिस्टेड इन दिस टेबल। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं CSAB का, फिर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको चॉइसेस दिखाते हैं, अवेलेबल चॉइसेस, और उसमें कुछ अप्रॉक्स 425 सीट्स आपको पूरा टोटल शो करता है। इसकी उसमें भी आप कुछ भी भर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप ये वैकेंट सीट के हिसाब से ही भरें। वैकेंट सीट्स के हिसाब से भरेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी है कि सीट मिल जाए। अगर आप अननेसेसरी लिस्ट को लंबी करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल शॉर्ट आप एकदम पर्टिकुलर ही NIT लेके चले, ज़्यादा कुछ लंबी नहीं करें। मैक्सिमम आपको करनी है तो 40 to 50 तक के आप अपनी लिस्ट को आगे तक ले जा सकते हैं। बस 50 के आगे कुछ ज़्यादा हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, पूरी 425 की 425 कर देते हैं, सोचते हैं कि हाँ यार इतनी सारी तो हैं, इतनी सारी चॉइसेस अवेलेबल है, हम सब भर देते हैं, किसी न किसी में तो मिल ही जाएगी। वो भी बात सही है आपकी, बट मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप जैसे जोसा में अब आपसे जो भी चॉइस फिलिंग की है, अब आपको ये नहीं है कि जोसा में आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी है तो यहाँ पे भी अपने आप चली चढ़ जाएगी वही की वही, कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब आप जोसा से उठ के, आप जोसा से उठ के आपको मान लो जोसा में आपको कोई सीट मिली, XYZ सीट मिली, अब आप उससे खुश नहीं थे, क्योंकि क्यों खुश नहीं थे, क्योंकि वो लिस्ट तो आपने बनाई थी, उनने तो आपको बस फाइंड करके दे दी कि वो सीट है कि नहीं है, वो उसने तो बस आपको स्टेटस बताया उसका। फिलिंग तो आपने की थी चॉइस फिलिंग। तो प्लीज इस बार फ्रेश चॉइस फिलिंग करें और अच्छे से करें, ये टेंटेटिव सीट्स देख के करें कि कहाँ कौन सी पर्टिकुलर NIT में कौन कौन सी सीट XYZ खाली है, तो आप उस पर बिल्कुल। और जो फीमेल ओनली है तो फीमेल बिल्कुल इस बात का फायदा उठाएं, क्योंकि आप लोगों को कितना वो मिला है, तो आप प्लीज ये फीमेल ओनली वाली जितनी भी सीट है वो तो जरूर भरें। अगर आपकी कैटेगरी से मैच हो रही है और आपका होम स्टेट कोटा टाइप का भी आ रहा हो, सेम टू सेम ऐसा लग रहा है कि हाँ आप इसमें बिल्कुल अवेलेबल हैं, आप एलिजिबल हैं इस सीट के लिए, तो प्लीज अच्छे से बने, प्लीज अच्छे से भरें। फिर अननेसेसरी सा डाउट है, एक सड़ा सा डाउट है कि अगर जोसा में मुझे कोई भी सीट मिली है मैं उससे खुश नहीं हूँ, इसलिए तो आप आते हैं CSAB राउंड में। तो आप CSAB राउंड में आए, फिर उस अजीब सा एक, अरे बहुत ही बेकार सा लॉजिक का क्वेश्चन था कि अगर CSAB में आए हैं और CSAB की पूरी राउंड हो जाती है और पूरी राउंड के बाद जो हमको फाइनल सीट मिली हम उससे भी खुश नहीं है, तो क्या जोसा वाली अगर पुरानी वाली सीट हमको मिल सकती है क्या वापस? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं CSAB में, तब आपको लॉगिन करने के बाद एक एग्री टाइप का पूरा एक लिस्ट आती है लंबी चौड़ी सी, उसमें फिर आप आई एग्री टिक करके आगे फर्दर अप्लाई करते हैं, तो उसमें रेड रेड कलर का एक पॉइंट है जिसमें मेंशन था, अगर आपको कोई सीट जोसा में मिलती है लास्ट राउंड में और फिर उसके बाद आप खुश नहीं है वो सीट से, तो आप जोसा में CSAB काउंसलिंग में बैठते हैं। अगर CSAB काउंसलिंग में अगर आपको कोई सीट मिलती है, अगर आपको XYZ कोई अच्छी सीट या वैसी ही सीट जैसी आपने चॉइस फिलिंग करी है मिल गई है, आप उससे भी खुश नहीं हो, क्या वो पुरानी वाली मिलती है? नहीं मिलती। ऐसा थोड़ी ना होता है, वो क्यों मिलेगी? अब आपने पूरे राउंड तो देख लिए हैं, उसमें पूरी गाइडलाइन दी थी, आपने क्यों नहीं पढ़ा? ऐसा नहीं होता, आपको वो वाली सीट वापस नहीं मिलेगी, जोसा की वापस सीट नहीं मिलेगी अगर आपको CSAB में कोई भी सीट अलॉट हुई है न्यू। तो अगर आपको
CSAB राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है। जोसा में मिल गई है, CSAB में नहीं मिल रही है, तो आपकी जोसा वाली सीट अभी भी बची रहेगी। अगर आपको जोसा में सीट मिल चुकी है और CSAB में नहीं फिर मिली है तो पुरानी वाली नहीं रहेगी, अब आपकी नहीं रहेगी। अब आपको दोनों में नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है, ना जोसा में मिला है ना CSAB में मिला है, तो फिर आप ड्रॉप ही लेंगे, या तो ड्रॉप ले लीजिए। ड्रॉप लेना भी फायदेमंद होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, उसने कोविड के टाइम को इतना यूटिलाइज किया था, उसके 12th में भी एवरेज कट ऑफ क्लियर हो गया था, तो उसको कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिला था, कॉलेज, जहाँ से उसने अपना बीटेक फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लिया था। पैरेलल में उसने ड्रॉप लिया, पैरेलल ड्रॉप लेने के बाद उसने फर्दर स्टडीज की, फिर उसको नेक्स्ट ईयर अच्छी परसेंटाइल आए और अब उसको NIT अलॉट हुआ। आई एडवांस भी उसका क्लियर हो गया था, बट उसकी रैंक अच्छी नहीं थी, तो उसको IIT में अच्छी, मतलब अच्छी IIT में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी, तो उसने ऑप्ट किया कि NIT में जाए, सो वो NIT में है। तो आप चाहे किसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, 2 ईयर ड्रॉपर का, 1 ईयर ड्रॉपर का। फर्स्ट टाइम पे जो बच्चे बाजी मार जाते हैं, फर्स्ट 12th में ही साथ में वो काम कर लेते हैं, तो वो निकल जाते हैं, मैं उनका भी मोटिवेशन आपको दे सकती हूँ। तो प्लीज़ आप चॉइस फिलिंग में अच्छे से भरिए, क्योंकि ये अब आपकी लास्ट चॉइस फिलिंग है, इसके बाद आपकी कोई काउंसलिंग नहीं होती। अब अगर आप अदर एंट्रेंस एग्जाम की ओर जाना चाह रहे हैं तो वो बात ही अलग है, मैं जोसा और CSAB की बात कर रही हूँ। अब इसके बाद फर्दर कोई राउंड नहीं होते, तो जो भी सीट मिलेगी CSAB में आपको, वो सीट से आपको खुश होना पड़ेगा। अब आपको फाइनली वही सीट मिल रही है, तो अब आपको वही लेनी ही पड़ेगी। अब एक और डाउट था कि मैं XYZ स्टेट से हूँ, और उस स्टेट में मेरे हिसाब से या अलग अलग NIT में जो भी मैंने देखी है, मेरे को पसंद है जो NIT, वहाँ पे मेरी कैटेगरी के हिसाब से कोई सीट वैकेंसी नहीं है। तो आप दूसरे स्टेट में जाइए, दूसरे स्टेट के NIT में जाके देखिए कि कौन कौन सी स्टेट की, मतलब कौन कौन सी वैकेंसी आपको कौन सी ब्रांच की मिल रही है। तो आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। अब आपका जितना भी टाइम स्पेंड होगा वो खाली लिस्ट बनाने में, चॉइस फिलिंग के टाइम पे ही होगा। अब आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 28 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और 30 को वो एंड हो जाएंगे। तो 20 आज आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आज कर लीजिए, कल अगर आपको कोई कारणवश कल होता है तो प्लीज़ कल करिए। अब 2 दिन तो आपको खाली रजिस्टर, आज और कल तो रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी टाइम आपके पास बचता है उसमें आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग के लिए एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। तो अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप या मोबाइल अवेलेबल है या PC अवेलेबल है, तो उसमें आप टेंटेटिव सीट्स को देखिए और रफ पेज लीजिए और पेन लीजिए और नोट करते जाइए कि आपको कौन सी NIT में क्या क्या मिल रहा है। तो आपकी प्रेफरेंस भी आप वैसे रखिएगा कि टॉप है, मतलब जो भी है आपके टॉप में, जैसे मान लीजिए मुझे NIT ट्रिची में केमिकल मिल रहा है, NIT इलाहाबाद में IT मिल रहा है, और जालंधर में EE मिल रहा है, तो मैं किसकी ओर ऑप्ट करूँ। तो आपके प्रेफरेंस में होना चाहिए आपकी ब्रांच के हिसाब से, आपको ब्रांच कौन सी अच्छी लगती है। अब आपको पता है कि CS और IT कितनी मच अवेटेड ब्रांचेज हैं, तो आपको उसको प्रेफरेंस में रखना है अगर आप चाहते हैं तो। वैसे तो मैं चाहूँगी आपको जो ब्रांच पसंद है, कोई ब्रांच कम छोटी नहीं होती, बट आपको जो सी ब्रांच पसंद है उसको अपने प्रेफरेंस की लिस्ट के हिसाब से रखिए प्लीज। और फिर क्योंकि अब ये आपकी फाइनल लिस्ट है, अगर ये आपने अपलोड करी है, फिर ये 30 को अगर आपने लॉक नहीं कर पाए तो ये ऑटो लॉक हो जाएगी। इसमें एक सिस्टम रहता है जैसा जोसा में नहीं होता है, मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद आप ऑटोमेटिकली ऑटो लॉक हो जाता है, तो वैसे ही इसमें भी होता है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि 28 के 30 के बिटवीन में आपने चॉइस फिलिंग भर दी हो, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं भरी है तो आपकी 0 पे लॉक हो जाएगा, तो आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। तो आप भले ही लेट हो जाए अपनी चॉइस फिलिंग, तो कुछ ना कुछ भर के चलते रहे। अगले दिन आपको अगर कुछ अपडेट करना लगे तो आप अपडेट कर सकते हैं उसको, बार बार जाके आप
अनलॉक करके फिर उसमें कुछ एडिट करके फिर लॉक कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी लॉक करते हैं आप तो वो 30 को ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो आप पहले पहले अपनी प्रेफरेंस भर लीजिएगा, अपनी चॉइसेस भर लीजिएगा। बिल्कुल, अब आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिए कि ऐसा डाउट जनरेट हो रहा है कि ऐसा नहीं है। मैं आपको विदिन 2 आवर्स में रिप्लाई करती हूँ। और मैं भी जितने एफर्ट करती हूँ तो थोड़ा सा आप भी एफर्ट करके अपनी प्लीज़ सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको समझ आ रहा है, कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं वीडियो, आपका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।